ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में। तो इससे पहले हमें बात करना पड़ेगी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। तो उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, पहले हम इनको समझेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हमें ये इस बात को समझना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जहां हमारी लाइन है उसके ठीक स्ट्रेट एक सीध में आंख की सीधी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर या हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल। तो सबसे पहले हमने इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं, जिसको हमें ध्यान रखना होगा। जो बातें अभी ये बता रहे हैं सब आप याद रखोगे। ये मान लीजिए हमारी आँख है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको हमें देखना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ये इस तरह से। इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं क्या, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, या इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल। इसको भी हम लोग क्षैतिज स्तर बोल सकते हैं या क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं। सेम इसी प्रकार इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस आंख से होते हुए इस ऑब्जेक्ट को मिलाते हुए, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक, और हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस ऑब्जेक्ट को मिलाते हुए इस तरह से। इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं दृष्टि रेखा। इसको नाम देते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। तो आपने देखा ये जो दो लाइंस बन रही हैं जो हमें मिल रही हैं, एक तो बिल्कुल आंख की सीध में जो हमने ड्रॉ किया है, दूसरा ऑब्जेक्ट को मिलाते हुए जो ड्रॉ किया है, ठीक, जिनको हमने नाम दे दिए हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, दूसरी लाइन को नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको नाम देते हैं हम उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम लोग ऐसा थीटा के रूप में यहाँ दर्शा रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए। हमारा उन्नयन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण उस स्थिति में प्राप्त होता है आपको जब हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं। सेम इसी प्रकार जब हम लोग आगे बात करते हैं अवनमन कोण के बारे में, तो अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है हमारा, वो उस स्थिति में जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो देखते हैं हम इसको यहाँ जस्ट साइड में लिख देते हैं, अवनमन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी वही हमें करना होगा। इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ देख रहे हैं, नीचे की ओर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये अपने आई को बनाया और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे की ओर है, ठीक, ये हमारी आँख है, इसकी सीध में हम एक लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। अब आप लोगों को मालूम है जो आँख के स्ट्रेट सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको नाम दिया था हम लोगों ने क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक, हॉरिजॉन्टल लेवल या क्षैतिज रेखा नाम दे दिया। जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आप उसको मिलाते हुए एक आंख से होते हुए लाइन ड्रॉ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। तो आप देख रहे हैं इस स्थिति में हमारा ये वाला लाइन क्या कहलाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं
दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, या इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। इस स्थिति में जो ये एंगल बन रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और हमारा लाइन ऑफ साइट के बीच में, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल हमें प्राप्त होता है वो एंगल हमारा कहलाता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें इसमें कुछ बातों को और हमें ध्यान रखना होगा। आप लोग ये समझ सकते हो, मान लीजिए जब आप ऑब्जेक्ट के करीब जाओगे, जब आप ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचते हो, ठीक, तो हमारा क्या होगा। आप अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ थे पहले, हम ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं, इस पोजीशन पे पहुँचे। इस कंडीशन में यदि हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करना चाहें, उन्नयन कोण की बात करना चाहें, तो क्या होगा देखिएगा, ये एक, तो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं कुछ बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। आप और यदि इसके करीब में आएंगे, ऑब्जेक्ट के करीब में आएंगे, तो आप लोग देखते हैं ये एंगल लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। तो कुछ एक बातें होती हैं जो आप लोगों को एग्जाम्स वगैरह में पूछ ली जाती हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, उस वस्तु की ओर चलते हैं, तो हमारा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है लगातार, और जब हम दूर जाएंगे ऑब्जेक्ट से तो ये एंगल क्या होगा, हमारा लगातार छोटा होता चला जाएगा। सेम इसी प्रकार हमारा यहाँ पर भी होगा। जितना आप इसके ऑब्जेक्ट के नियर पहुँचोगे, करीब जाओगे, उतना एंगल हमारा अवनमन कोण जो होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, वो हमारा बढ़ता चला जाता है। तो ये कुछ एक बातें होती हैं, हम लोगों को ये याद रखना होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तभी हम आगे जो कुछ जो इसके एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम आगे अब इसको समझने के बाद क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक। तो इसमें हमें ये बात ज़रूर, इसमें भी हमें याद रखना होगा, और इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट के करीब चलते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के करीब जाते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो क्या होंगे, एंगल हमारे बढ़ते हैं। जब दूर जाएंगे ऑब्जेक्ट से, तो वो एंगल हमारे क्या होंगे, कम होंगे। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. हम लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पर कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इस स्थिति में हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें फिगर दिया हुआ है, वो बताया है कि एसी हमारा वो डोरी है, वो रोप है जो इस पोल से बंधी हुई है। ये पोल है, खंबा है एबी, और एसी वो हमारी डोरी है। एबी हमारा खंबा है, एसी हम वो डोरी है जो टाइटली बंधी हुई है, जिसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है 20 मीटर। इस पर सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है ऊपर की ओर, और ये जो एंगल बना हुआ है इसका 30 डिग्री। तो ये सारी बातें हमें दी गई हैं, जो बातें हमें गिवन हैं, जो दी हैं क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें समझ में आई, वो सारी बातों को हमने यहाँ लिख दिया। तो आपने देखा एसी क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 20 मीटर, और क्या है ये, डोरी की लंबाई, लेंथ ऑफ रोप। सेम इसी प्रकार ए बी तो हमें फाइंड करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पर ए बी है क्या, खंबे की ऊंचाई है, हाइट ऑफ पोल। सेम इसी प्रकार जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है थीटा, जो कि हम लोगों को बताया है 30 डिग्री। हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। हम लोगों को मालूम है हमें इसमें निकालना है ए बी को हमें निकालना है। ए बी यदि ये एंगल है हमारा एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, तो इस कंडीशन में ये ए बी हमारा क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। ए बी ठीक ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हमें ए बी निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो किस फार्मूले का, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनकी विशेषता होती है कि एक एंगल दिया हो, एक साइड दी हुई है, तो बाकी की सारी साइड्स हम निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हम उपयोग करेंगे।
तो इसमें हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो किस फार्मूले का यूज़ करें? तो हमें लगता है साइन का यदि यूज़ करें, साइन के फार्मूले में हमारा क्या आता है? परपेंडिकुलर भी आता है, हाइपोटेनियस भी आता है। कॉसेक के फार्मूले में भी यही है, उसमें भी हमारा हाइपोटेनियस आता है और परपेंडिकुलर आता है। तो हम साइन के फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम लोगों को लिखना होगा कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा। तो परपेंडिकुलर तो हमारा ए बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? कर्ण क्या है? ए सी। तो ये लिख दिया भाई हमने उसको ए सी। अब आप लोग इस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री है। ए बी तो आपको ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो ए बी को जगह हमने ए बी ही मार्क किया। ए सी आपको दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक, तो यूनिट अभी हम नहीं लगाते इसका, मीटर, बाद में जरूर उसको हम यूज़ कर लेंगे। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा 1/2। तो ए बी 20 क्रॉस होगा, तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा? 20/2 और फाइनली इससे कैंसिल होगा ये, तो आएगा 10। तो ए बी जो हमारा आंसर आएगा, ए बी इजिकल टू 10। ये 10 क्या होगा? मीटर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में इसकी जो लेंथ दी हुई है डोरी की वो मीटर में है, इसलिए आंसर भी हमारा कैसे आने वाला है? 10 मीटर। यानी ये जो खंबा है, ये जो पोल है, उसकी हाइट कितना है हमारा? 10 मीटर। तो यही हमें फाइंड करना था।